नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा केंद्रीय बजट 2024-25 की, जिसे देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण ने पेश किया। और सहयोगी दल सत्ता पक्ष की तरफ से इसकी प्रशंसा की जा रही है, वहीं विपक्ष की तरफ से इसे कुर्सी बचाओ बजट कह के आलोचना भी की जा रही है। यानी दोनों प्रकार की बातें हो रही हैं। कहीं इस बजट को लेकर खुशी है तो कहीं निराशा भी है। दिव्यांगों के लिए क्या कुछ इस बजट में मिला है, मैं इस पर बात करूंगा। और पिछले साल की तुलना में कैसा रहा ये बजट, सुनने के बाद में आप इसका आकलन कर सकते हैं क्या कुछ सही है और क्या कुछ मिलना चाहिए था। इस बार केंद्रीय बजट 2024-25 में दिव्यांग संबंधित जो विभाग हैं, संस्था हैं, चाहे दीनदयाल विकलांग पुनर्वास संस्था हो या केंद्रीय सामाजिक न्यायिक अधिकारिता विभाग, सशक्तिकरण विभाग या कोई संस्था, उन सभी के लिए इस बार 1225.27 करोड़ रुपए दिए गए हैं घोषणा के अनुसार। ये पिछले साल की तुलना में, यानी 2023-24 की तुलना में कुछ से इसमें वृद्धि देखने को मिली है। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। और पिछले साल की तुलना में 1225.0% की वृद्धि इसमें हुई है। बहुत ज्यादा नहीं, मामूली वृद्धि इस बार इस बजट में हुई है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगों के लिए जो कल्याणकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जाते हैं पूरे देश भर में, उन कार्यक्रमों को इस बार 615.33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जाती हैं उनके लिए 615.33 करोड़ रुपए आवंटित इस बार किए गए हैं इस बजट में, जो कि 2023-24 के संशोधित बजट की तुलना में 50 यानी 502 करोड़ से अधिक है। थोड़ा सा पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। इसके अतिरिक्त दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना की बात करते हैं। इसके लिए भी बजट में घोषणा की गई है। कितनी? पिछले वर्ष जो था वो 130 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन 2024-25 का जो बजट पेश हुआ उसमें इसको बढ़ाकर दुगना कर दिया गया, यानी 165 करोड़ इसको कर दिया गया है। किसके लिए? दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के लिए। जो 130 था पिछली बार, उसमें वृद्धि हुई है इस बार और इसे 165 करोड़ किया गया है। इसके अलावा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के क्रियान्वयन के लिए, इसके लिए भी राशि रखी गई है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम अधिनियम की क्रियान्विति की बात करें, क्रियान्वयन की बात करें, तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम किया जाता है और उन सभी के लिए, उस क्रियान्विति के लिए 135 करोड़ रुपए इस बार आवंटित किया गया है घोषणा में। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के क्रियान्वयन के लिए 135 करोड़ रुपए इस बार रखा गया है, जो कि पिछले वर्ष का जो संशोधित अनुमान से 67 करोड़ से ये दुगना है। यानी पिछले साल 2023-24 में जब ये इसके लिए राशि दी गई उससे दुगनी है, अधिक है। इसके अलावा
दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति की भी इसमें बात की गई है इस बार बजट में। और दिव्यांग छात्रों के लिए दिव्यांग छात्रवृत्ति हेतु जो राशि रखी गई है वो है 42.68 करोड़, यानी 42.68 करोड़ रुपए दिव्यांग छात्रों की दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय संस्था हैं उनके लिए भी है। राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम, एक तो ये संस्था है जो दिव्यांगों के लिए योजनाएं, लोन वगैरह के व्यवस्था करती है बहुत पहले से, और इसमें हमेशा कटौती की गई थी। धीरे धीरे काफी इसमें कटौती होती रही है, और इस बार क्या कुछ है इसके लिए। और दूसरी एक और संस्था है, यह है राष्ट्रीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। ये दोनों संस्था हैं, एक तो है विकलांग वित्त एवं विकास निगम और दूसरी है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। इसके लिए जो राशि रखी गई है इन दोनों संस्थानों के लिए इस बार, और इसके लिए कुल मिलाकर जो राशि है वो मैं बता देता हूं, 194 करोड़ रुपए आवंटित इसके लिए रखा किए गए हैं। यानी इन दोनों संस्थाओं के लिए कुल मिलाकर 194 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा वृद्धि इस बार बजट में हुई नहीं है, और दिव्यांगों की जो संख्या है उसको देखते हुए ये राशि बहुत कम है, और बहुत सारे विषयों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब इसमें और भी चीजें शामिल हैं। पहली बात तो यह है कि 2011 में जनगणना हुई थी, और उस जनगणना में 7 विकलांग कैटेगरी को शामिल किया गया था। 2011 के बाद में जनगणना नहीं हुई, और कैटेगरी जो है वो 21 हो गई। उन सबको देखते हुए, उनकी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, तो ये राशि बहुत कम है, इसमें वृद्धि होनी चाहिए। और कई ऐसी मांगे हैं जो विकलांगों की तरफ से और दूसरे जो संस्था हैं, संगठन है, उनकी तरफ से की जाती रही है। दिव्यांग मंत्रालय अलग से होना हो, ये तमाम चीजें हैं। और भी एजुकेशन को लेकर भी है, रोजगार को लेकर भी, उन सबको इसमें प्रमुखता से शामिल नहीं किया गया। हालांकि इन संस्थानों के माध्यम से बात की गई है, लेकिन बहुत सारे विषय इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। और स्लैब की बात करें तो 80U के तहत जो वो भी कहा जा रहा है कि उसमें छूट मिलनी चाहिए, एक 25 और 75 की है, तो वो बढ़नी चाहिए थी, तो उस पर भी कुछ अभी नहीं हुआ। माफ कीजिएगा, ऊपर जो मैंने मामूली वृद्धि इस बार बताई है, इस बार जो बजट रखा गया वो 1225.27 करोड़ रखा गया है। वहीं पिछले साल के तुलना में जो मामूली वृद्धि मैंने बताई वो शायद 0% बताई, वो 0.1% है, यानी 1225.01% की मामूली वृद्धि इस बार हुई है। तो इस प्रकार से है 1225.01% की वृद्धि इस बार इस बजट में की गई है। बाय मिस्टेक शायद वो गलत लिखा हुआ था, तो उसको पढ़ा, बाद में चेक किया तो पता लगा कि वो 0.1% की वृद्धि हुई है इसमें। दिव्यांग न्यूज़ स्पेशल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। हम निरंतर लाते रहेंगे दृष्टिबाधित
एवं अन्य दिव्यांग संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें, न्यायालय समाचार, एआई तकनीकी, खेलकूद, मोटिवेशनल स्टोरी, दृष्टिबाधित शख्सियत, इंटरव्यू, योजनाएं, दिव्यांग संबंधित अधिकार कानून, आंदोलन, राजनीति, अपराध, शिक्षा, रोजगार संबंधित महत्वपूर्ण खबरें, पसंदीदा जानकारी के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को भी सर्च कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।